बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर ईजी और सुपर टेस्टी यमी सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने कई किस्म की सिंधी बिरयानी खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ, आज से पहले आपने ऐसी बिरयानी नहीं खाई होगी, मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए जिसी के साथ सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और लाइक करते हैं। चलें जी, सिंधी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें राइस की ज़रूरत है। राइस आपने 1 घंटा पहले भिगो देने हैं। अच्छी क्वालिटी के राइस लेने हैं, बासमती राइस या सेला राइस, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने साथ ही एक जग में इस तरह से 2 अदद बड़े टमाटर और साथ में छोटा सा हमने अदरक का जो छोटा पीस है लेके हमने इस तरह जग में ऐड करना है। थोड़ा सा पानी डालना है और इसको ग्राइंड करके साइड पे रख देना है। अब हम एक प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। एक बड़ा साइज़ का मैंने इसके अंदर प्याज काट के डाला है। तो आप अपनी बिरयानी के हिसाब से जितने आपने राइस लिए हैं आप उस हिसाब से इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को हम इस तरह से अच्छे से ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आपने इधर चिकन को ना ही ज़्यादा पकाना है, ना ही इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि मैं आपको झटपट रेसिपी दे रही हूँ। तो आपने क्या करना है, चिकन को ऐड करते ही इसके अंदर एक बाउल भरकर फेंटा हुआ दही ऐड कर देना है। इसके बाद आपने 2 से 3 लेमन और इसके अंदर आपने आलू ऐड करने हैं। लेमन के साथ आपने ऐड करना है आलू बुखारा, सूखा आलू बुखारा। साथ ही आपने आलू ऐड कर देने हैं। आलू के साथ ही आपने जो हमने टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। साथ ही हमने सिंधी बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का भी यूज़ कर लें। ये मैंने हाफ पैकेट यूज़ किया है। तो अगर आप ज़्यादा बिरयानी डाल रहे हैं तो आप पूरा पैकेट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमने इसके अंदर कुछ नेचुरल मसाले डाले हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ज़ीरा डाला है, धड़ा मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। तो इसके बाद हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। अच्छा, हम बाहर से जो बिरयानी मंगवाते हैं तो उनके आलू का कलर और चिकन का कलर बहुत ही अच्छा लगता है और फूड कलर उन्होंने डाला होता है, जिसकी वजह से उसका लुक भी अच्छा आता है और आलू के ऊपर भी कलर आ जाता है, इस तरह चिकन के ऊपर भी कलर आ जाता है। और बाज़ारी बिरयानी देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन आज मैं आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। चलें जी, इधर हमारा काम डन हो चुका है। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। बस हमने अब इसको ढक्कन लगा के दम पर लो फ्लेम पर हमने 15 से 20 मिनट के लिए पका देना है। ये देखें जी, पूरे 15 मिनट बाद मैंने आकर देखा है तो कितनी ज़बरदस्त, खुद ही मसाले भी इसके अंदर भुन चुके हैं। सारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। और ये देखें, आलू के ऊपर जो हमने जर्दा कलर डाला था, फूड कलर, वो कितना ज़बरदस्त आ चुका है जी। हमारा जो सालन है सिंधी बिरयानी के लिए, जो हमारा सालन है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि इतनी यमी इसकी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है हम इसको ऐसे ही खा जाए मसाले को, इतनी खुशबू फैली हुई है पूरे घर में। इसके बाद जी आपने एक तरफ कढ़ाई रखनी है, उसके अंदर पानी को गर्म करना है, खड़े मसाले डालने हैं और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। खड़े मसालों में आपने क्या क्या डालना है, आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालनी है, मोटी इलायची डालनी है, ज़ीरा डालना है, लौंग डालनी है और अच्छे से बॉयल आने तक इसको, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हमने भिगे हुए राइस हमने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो अच्छे से हम राइस जो है वो राइस वाला बाउल साफ़ करेंगे और सारे राइस हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। अब आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस आपने एक दफ़ा हिलाकर छोड़ देना है। राइस जो है वो देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे राइस बनकर रेडी हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। अच्छा, आपने इसको 95% पकाना है, तो जो बाकी रह जाएगा वो दम में पक जाएंगे। तो जी एक कढ़ाई, उसी कढ़ाई के अंदर आपने इस तरह से राइस की तह लगानी है, चिकन की तह लगानी है जो हमने चिकन कोरमा बिरयानी के लिए बनाया है। फिर इसके ऊपर आपने, अच्छा इसके ऊपर आपको कच्चे प्याज, लेमन, हरी मिर्च, ये कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ये जो हमने चिकन सिंधी बिरयानी का जो हमने चिकन कोरमा बनाया है ना, इसके अंदर तमाम मसाला जात हमने पहले से ऐड कर दिए हैं। प्याज, टमाटर, एवरीथिंग हमने ऐड कर दी है।
तो इसलिए हमें अलहदा से दम पर भी जब हम लगाएंगे तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए हम पुदीना ऊपर छिड़केंगे। ये देखें जी, लास्ट पर हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। फूड कलर थोड़ा डालना है क्योंकि हमने सालन के अंदर भी डाला था। और इस तरह से आपने किचन का रुमाल लेके उसके साथ आपने बिरयानी को दम पे लगा देना है। अच्छा, आप देख लें, अगर आपने चावल ज़्यादा बॉयल किए हुए हैं तो आप 10 से 15 मिनट भी दम पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अंडर कुक आपके राइस हैं तो आप उस हिसाब से दम पर लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 20 मिनट दम पर लगाया था और 20 मिनट के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारी सिंधी बिरयानी बनकर रेडी हुई है। और ये बहुत झटपट सी, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा ईजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी आज तक आपने देखी होगी। तो जी हम अब इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें जी, इसका कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है। बिल्कुल इसका कलर घुला नहीं है बिरयानी के अंदर, और हर चावल निखरा निखरा है, खड़ा खड़ा है और लंबा लंबा चावल है। मैंने बासमती राइस यूज़ किए थे। अब सैलेड वगैरह जो भी आप इसके साथ खाना पसंद करते हैं आप सर्व करें, और आप इस बिरयानी को इस रेसिपी के साथ बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।